ईरान में अचानक सीज फायर को लेकर अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि चीन ने पर्दे के पीछे एक अहम भूमिका निभाई है और इसी भूमिका को निभाते हुए ईरान को बातचीत के लिए चीन ने राजी किया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि उन्हें विश्वास है कि चीन की पहल के बिना यह सीज फायर पॉसिबल ही नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने सीधे तौर पर सामने आने के बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है। उसने पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट जैसे देशों के जरिए ईरान तक मैसेज पहुंचाया। इन मेडिएटर्स के जरिए चीन लगातार ईरान को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि बढ़ता युद्ध न सिर्फ क्षेत्र बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस भूमिका को स्वीकार ही नहीं किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सभी पक्ष ईमानदारी दिखाएं और जल्द से जल्द ये जो वॉर है, जो स्ट्रगल है, वो खत्म करें। उन्होंने ये भी माना है कि ये जो वॉर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए बहुत गंभीर खतरा बन चुकी है। सीज फायर से ठीक पहले चीन का रुख और भी स्पष्ट हो गया था जब उसने रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ये प्रस्ताव स्टेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात पर बेस था। अमेरिका ने इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि चीन और रूस ने निचला स्तर छू लिया है और वो ऐसे समय में ईरान के साथ खड़े हो गए हैं जब वो वैश्विक सप्लाई चेन, ग्लोबल इकोनॉमी चेन और को खतरे में डाल रहा है। उनका यह भी आरोप था कि ईरान स्ट्रेट को बंद करके दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बना रहा है, हॉस्टेज बना रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि चीन की यह जो दोहरी रणनीति थी, वो एक तरफ वो खुले तौर पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पर्दे के पीछे शांति की दिशा में काम कर रहा था। इसका मकसद ये था कि वो खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर सके जो संकट के समय समाधान निकालने में सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद कुवैत से लेकर लेबनान और ईरान में मिसाइल अटैक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये सीज फायर आखिर कितना लंबा चल पाएगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये मिलता नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत के लिए पाकिस्तान एक अहम लोकेशन होने जा रही है। दोनों ही देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान में आगे की बातचीत करेंगे। इस बारे में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपना बयान दिया था। खैर, अब सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर ये सिर्फ अस्थायी यानी कि टेम्पररी राहत ही साबित होगी। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि इस जंग में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि डिप्लोमेसी भी उतनी ही अहम भूमिका निभा रही है और इस बार चीन ने इस खेल में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।